सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रिटर्न में चाहिए ना कुछ? जी मैडम, रिटर्न में नहीं, रिटर्न में हम लिख करके वहाँ जो आपको ज्ञापन दिया गया सर, इससे कुछ नहीं होता। मैंने बहुत घटना देख लिया है। सुन लीजिए, लिख करके हम मेरा भी जिला है, हम जानते हैं जिला आपका है, मेरा भी विधानसभा है। मैं जो भी पीड़ित है, यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं हो रहा है, यहाँ कोई कुछ नहीं। हम पीड़ित जो है उसके साथ खड़े हैं और जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा असली तब तक हम बॉडी नहीं जाने देंगे। हम भी रात से आए हैं, आप सुबह दिख रहे हैं, मैं रात से आई हूँ। मैं भी कल सुबह से ही थी। कल से आप थे, लोग भी आ गए। नहीं, अब सर आए हैं, बताइए कुछ तो आश्वासन देके जाएं। ट्रैक्टर से दबकर युवक की मौत के मामले में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की सूझबूझ से युवक के शव को उसके घर से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि इस दौरान सपा नेत्री अंजनी सरोज से पुलिस की हल्की फुल्की झड़प भी हुई, मगर अंततः पुलिस युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने में कामयाब रही। नया चीज मत उठाइए, जो चीज हम नहीं उठा रहे हैं, जो परिवार के हित में है। हम लोग कल से लोग लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर के हम भी लगे हैं। नया चीज करके देखिए, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम आपके अगेंस्ट हैं, हम आपके पार्टी का कोई यहाँ सबका यही है कि मतलब उसका सहायता किसी का सभी चाहते हैं। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर शव का पंचनामा भरने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि भदोही जनपद के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनोटी गांव के पास दोपहर में लगभग 11:30 बजे एक तेज रफ्तार मिट्टी लदी ट्रैक्टर की चपेट में आने से खेतलपुर गांव निवासी सुजीत पटेल 22 वर्षीय पुत्र राजेश पटेल की मौत हो गई थी। सुजीत के पिता मुंबई में रहकर काम धंधा करते हैं और घर पर मां मुन्नी देवी और बहन नीतू 16 वर्ष ही रहते हैं। पिता के बाद सुजीत ही अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। वह ITI करने के साथ साथ शटरिंग का काम करके घर का भरण पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अवैध खनन में लगे मिट्टी माफिया के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग को लेकर शव को पुलिस को सौंपने से मना कर दिया और शव घर पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के होश उड़ गए। 24 घंटे बीतते बीतते मौके पर क्षेत्राधिकारी औराई व SDM औराई सहित जनपद के अन्य आला अधिकारी महफूज डट गए। इस दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सूचना मिलने पर अपना दल कमेरावादी और अपना दल S के नेताओं के अलावा सपा नेत्री अंजनी सरोज भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि इसके पहले भी 2-3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, मगर जिला प्रशासन द्वारा आज तक अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 घंटे के बाद मामला हाथ से फिसलता देखकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्रामीणों और परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मगर कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़े आक्रोशित परिजनों ने शव का पंचनामा भरने से स्पष्ट मना कर दिया। समाचार दिए जाने तक इस विषय में अन्य कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो भी मैं मान रहा हूँ कि आज तक 3 ऐसे मामले बीत चुके, ये तीसरा मामला है। बस आश्वासन तो मिलता है, मिलता रहे, काम लेकिन धरातल पे बॉडी नहीं चला जाता है। हमने भी इकलौता परिवार का, यही मल्लूपुर की बात है। 10 साल का लड़का। सर, ऐसे नहीं होता है ना, गिरफ्तारी करवाइए, आप बॉडी दिलवा देते हैं, कोई नहीं, गिरफ्तारी आप करवाइए। ऐसा भी क्या है कि कितना बड़ा इंसान हो गया कि गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसकी? गिरफ्तारी नहीं हुई है। आश्वासन प्रशासन नहीं दे सकती, लिखित में कुछ भी अधिकार नहीं है, हम चलो मान लेते हैं, पर गिरफ्तारी होना तो जरूरी है कि नहीं होना है? पूरी ग्रामीण इकट्ठा हुई है और सभी ग्रामीणों का एक ही मांग है कि जो खनन विभाग का मेन मुलजिम है और जिसी भी थी जिसके द्वारा ये बच्चे की एक तरीके से कह लीजिए हत्या ही की गई है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारी भी शासन प्रशासन से अभी थोड़ी देर पहले झड़प भी हुई। जब बॉडी ले जाने लगे तो हमने मना किया कि अभी 24 घंटा का टाइम बीत चुका है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
तो जब गिरफ्तारी नहीं हुई है और डेड बॉडी ले जाने के लिए प्रशासन वाले को पता नहीं क्यों मची रहती है और ले गए हैं बॉडी। अभी प्रशासन द्वारा बस आश्वस्त किया गया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन अब कार्रवाई कितनी होती है ये हम लोगों को कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारी निरंतर मांगे रहेंगी कि उनकी गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है। आए दिन ऐसी घटनाएं हम अपने पूरे विधानसभा में देख रहे हैं। अभी मल्लूपुर में इसी जीसीबी से एक 10 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई थी, वो कोई उस पर सारा लीपापोती हो गई। और आप भी मीडिया बंधु हैं, मैं तो कहूँगी हम सब घर परिवार के लोग हैं और घर परिवार से जुड़े रहते हैं। अगर एक माँ का बेटा छिन गया तो सोचो कितना दर्द होता होगा। तो मेरी तो यही प्रशासन के लोगों से और सभी से हम आग्रह करेंगे कि जब तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक आप लोग शांत नहीं बैठिएगा। और प्रधान जी खास करके बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही लोग दबाने का काम कर रहे हैं। इसकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? मान लीजिए अगर कार्रवाई नहीं हुई, क्या है, जनता आम जनता कौन सा रणनीति करती है, कौन सी रणनीति कर पाती है? प्रशासन, दुनिया भर की प्रशासन, जब कोई घटनाक्रम होता है यहाँ इंसान से ज्यादा जो ग्रामीण होते हैं उनसे ज्यादा प्रशासन आ जाती है मारने के लिए, उनको भगाने के लिए, उनको दबाने के लिए। और यही मैं कहती हूँ कि प्रशासन यही काम अगर उन खनन जो गुंडों बदमाशों के पास उनके यहाँ जाती है, अगर उनके यहाँ कितने प्रशासन के लोग, आप मीडिया बंधु हैं, जरा एक नज़र उधर भी घुमा लीजिएगा कि कितने प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रधान जी, यहाँ से 100 जा चुका है तो क्या कुछ कहेंगे आप? मैं क्या बताऊं, बहुत ही दुखद यहाँ की जिला प्रशासन है। 24 घंटे क्या 25 घंटे के बाद हमारा यहाँ से 100 गया है, वो भी ना गिरफ्तारी हुई। समझ लीजिए एक दबाव जबरदस्ती प्रशासन ने 100 को ले गया है। और प्रशासन बार बार कह रही है कि हमारे पास फोर्स तो सब यही है। अब हमने कह दिया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक हम पंचनामा नहीं करेंगे। अगर इनकी प्रशासन की और भी गुंडई हो तो ये खुद पंचनामा करके खुद 100 का पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गुंडागर्दी पे उतारू हो गए। एडीएम साहब को शायद कुछ मांगे का एप्लीकेशन दिया गया है, क्या मांगे थी उसमें? उसमें मांगे थी कि इस परिवार की आर्थिक मदद की जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, जिसमें आश्वासन जैसा एसडीएम साहब से हमें मिला है। अगर हो जाए, कुछ नहीं मिला है। अगर हो जाए, उनके जुबान से एक होता है शासन, एक होता है आश्वासन, तो हमें स्वस्थ नहीं किए हैं, आश्वासन दे दिए हैं। और सीधे सीधे प्रशासन गुंडई पे उतारू हुई। जितना गुंडई मेरे ग्राम सभा से की, उस परिजनों से की और मुझसे की, उतना गुंडई अगर उन मुलजिमों से की होती तो शायद वो आज कटघरे में होता। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।